हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका यानी कि आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम हो गया परंपरा का मूल्यांकन और राइटर का नाम हो गया रामविलास शर्मा। ठीक है बाबू, देखो तो चंद्रिका में बहुत सारे प्रश्न आ जाता है कि सर क्या हमें चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि चंद्रिका में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को हम आंसर देने से पहले यानी कि इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दिया गया है। तो इसे आप याद कर लीजिए, यानी कि गद्य खंड में 12 चैप्टर होगा और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा एवं उसके साथ साथ राइटर का भी नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ से आपको हम लगभग बताते हैं 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो हम बता ही दिए कि इसमें बहुत सारा कमेंट्स आया है कि सर हमें चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करें नहीं करें। तो देखो बाबू, हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं, ठीक है, और हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर इससे क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा आपको से 10-11 मिनट हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में यानी कि थोड़ा सा हम हिंट दे देना चाहते हैं कि चंद्रिका को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है बाबू, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या चंद्रिका पढ़ना चाहिए? जी हाँ, चंद्रिका पढ़ना चाहिए। ठीक सुन रहे हो बाबू, चंद्रिका पढ़ना चाहिए। देखो अब इस्तेमाल कैसे करना है सो हम बताते हैं। तो फायदा नंबर 1, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो वहाँ डायरेक्ट जाके आप बुक रीडिंग करो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बुक रीडिंग करते हैं तुम नहीं समझ पाते हो, एक बार में 100% नहीं समझ पाते हो। जो तुम नहीं समझ पाते हो तो फिर तुम वहाँ जैसे कि परंपरा का मूल्यांकन बुक रीडिंग किया, बुक रीडिंग करने में तुमको 2 से 2.5 घंटा लगा। ठीक है, समझ के मानकर चलो रीडिंग किया, या चलो मानकर चलते कि 1.5 घंटा तुमको समय लग गया। लेकिन तुम जब पहला बार में नहीं समझ पाए हो तो चंद्रिका इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फिर से शॉर्टकट आप इसे चाहे तो 10-20 मिनट और समय देकर आप इसे दोबारा पढ़िएगा तो पूरा समझ पाते हैं। नंबर 1 बात हो जाता है बुक रीडिंग में। फायदा नंबर 2 क्या हो जाता है, बुक रीडिंग में ही हम फायदा नंबर 2 आपको बताते हैं कि जैसे कि मानकर चलो कि आप लोग सोचते होंगे कि चलो हम हिंदी को जब हमारे पास लास्ट में हम हिंदी कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोई कारण से मानकर चलो कि तुम्हारे पास समय नहीं है और एग्ज़ाम के लिए मानकर चलो कि कितना 1 महीना बच जाता है। ठीक है, आप बोलते हो कि सर हम 1 महीना में कैसे हम इतना जल्दी 24 चैप्टर रीडिंग करेंगे, फिर से क्वेश्चन से रिलेटेड सारा कुछ कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो बाबू हम आपको बता देते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चंद्रिका बुक उठाइए और वहाँ से आप यानी कि संक्षिप्त में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर करके। आप बोलेंगे सर हम चैप्टर बाय चैप्टर संक्षिप्त में पढ़ेंगे तो पूरा नहीं जान पाएंगे। अरे भाई, जब तुम बुक भी नहीं पढ़ना चाहते हो न चंद्रिका पढ़ोगे तो फिर तुम रट्टा मार के तुम एग्जाम में कैसे जा सकते हो। रट्टा बहुत सारे हम स्टूडेंट को देखते हैं कि रट्टा मार कर जाते हैं, फिर वहाँ पर एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन आता है तो 2 से 4 लाइन लिखता है, उसके बाद भूल जाता है। आपको उसे भूलना ही है क्योंकि रट्टा मारने वाला ज़्यादा देर नहीं ना चल पाता बाबू। तो हमारा यही कहना है कि नहीं पढ़ने से अच्छा कि तुम पढ़ के जाओ। अरे 30 से 40% ही समझ पा रहे हो लेकिन पढ़ के जाओ, यहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। माने कि एक बार अगर तुम मानकर चलो कि हम तो आपको पहले ही बता दी है कि बार बार हम फोकस आपको करा रहे हैं। अगर आपके पास समय है तो जाके पहले आप बुक रीडिंग करो। ठीक है, अगर समय नहीं है तो चंद्रिका आप पढ़ो। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं पढ़ने से अच्छा है कि चंद्रिका भी पढ़ के जाओ, ताकि इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे तो आप जब पढ़े रहेंगे तो जब आप 40 से 50% ही अगर मानकर चलो कि आपके माइंड में रहेगा वो बात, तो उससे रिलेटेड करके आप उससे जो भी प्रश्न होगा उससे रिलेटेड आप उससे आंसर दे पाएंगे। ठीक है बाबू, तो फायदा नंबर 1 यह हो जाता है। और फायदा नंबर अब हम 2 के बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर शब्दार्थ आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है ना बाबू, हम जगह आपको बताते हैं शब्दार्थ ना, हम आपको ये नहीं कहते कि शब्दार्थ आपको याद करना है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सब 1 से 2 बार देख लीजिए। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है ना, जब आप शब्दार्थ 1 से 2 बार पढ़ लेते हो उसके बाद बुक रीडिंग करते हो तो उसमें सारा ऐसा बहुत सारा मायने होता है जो आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक शब्दार्थ पढ़ लेते हैं उसके बाद बुक रीडिंग करते हैं तो आप थोड़ा
थोड़ा सा ज़्यादा सा क्लियर करके आप समझ पाते हैं उस चैप्टर को। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, देखो इसमें हम बता देते हैं तुमको कि चंद्रिका कैसे उपयोग किया जाता है। हालांकि हम यह थोड़ा अब आज से देख रहे होंगे, इससे भी पढ़ने से आपका दिमाग थोड़ा उससे रिलेटेड वो सोच पाता है, उस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि आपका दिमाग उसके बारे में थोड़ा सोचने लगता है। ठीक है बाबू, तो चलो हम बता देते क्या चंद्रिका क्या चीज़, हम वो बताते थे। देखो चंद्रिका क्या है, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। भले ही आज से पता नहीं 50-60 साल अगर पीछे जाओगे तो वहाँ से ही यह शब्द प्रचलित हो गया है कि चंद्रिका पढ़ने वाले स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, वह भूसकोल होते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वगैरह वगैरह। यानी 50-60 साल पीछे चले जाओ, वहीं से यह बात प्रचलित है और आज तक वह बात अभी तक चल ही आ रही है। अगर तुम सपोज डैट तुम ही तो अपने ही पर तुमको देखो, अगर तुम चंद्रिका से पढ़ते होगे, अगर तुमसे कोई सीनियर आ जाता होगा तो तुमको लगता होगा कि यार ये देखेंगे तो क्या हम बोलेंगे कि कमज़ोर छात्र है। तो ठीक उसी समय आप चंद्रिका सटाक बंद कर देते होगे और किसी किताब के नीचे उसमें रख देते होगे। ठीक है बाबू, तो ऐसा होता है अक्सर बहुत बार। हम लोग भी बचपन में जब हम क्लास 10th में थे तो उस समय हमको भी लगता था कि चंद्रिका उपयोग करना स्कूल विद्यार्थी का काम है, तो चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि चंद्रिका का हमको सही मतलब आपको हम बताते हैं। देखो बाबू, चंद्रिका का सही मतलब क्या होता है? चंद्रिका का सही मतलब यह होता है कि जैसे कि आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में वहाँ कोई ना कोई सर होता ही है। ठीक है, तो जैसे कि वहाँ कोई सर होते हैं तो वहाँ पे तो सर होते ही हैं। तो अगर मान के चलो कोई भी सब्जेक्ट में आप नहीं जान पाते हो, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट में नहीं जानते हो कुछ का भी उत्तर, तो वहाँ पे सर होता है ना बताने के लिए। ठीक इसी तरह से आप जब घर पे पढ़ते हो, ठीक है, जब घर पे बुक पढ़ते हो और नहीं समझ में आता है तब लोग क्या करते हो, बुक बंद करके बस पढ़ाई छोड़ दिया, यही करते हो ना। लेकिन अब नहीं करना है। अब जहाँ नहीं समझ में आए वह चंद्रिका उठाओ, उससे समझने की कोशिश करो। उसके बाद भी नहीं समझते हो, उसके बाद फिर कोचिंग में जाके सर से समझो। ठीक है बाबू, तो आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देखो तो स्क्रीन पर जैसे आप व्याकरण देख रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण में भी हमको यही कहना चाह रहे हैं कि व्याकरण में आप क्या कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि व्याकरण भी 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? चलो पूछा जाता है 15 नंबर का, 10 या 15 नंबर के बीच में कुछ हो, ये पूछा जाता है। तो अब बहुत सारे हम स्टूडेंट को क्या देखते हैं, व्याकरण का कोई गाइड खरीद ले, उधर से कोई गाइड खरीद के चाहे कोई रट्टा मारना व्याकरण में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बाबू, हम ये नहीं कहते कि तुम बुक नहीं खरीदो या नहीं पढ़ो, यह तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ो। बुक रट्टा मारना चाहे तो रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन हमारा बस कहने का यही मतलब है कि तुम व्याकरण तुम यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पूछा जाता है, तुम यहाँ से काहे नहीं पढ़ रहे हो। जैसे कि तुम नीचे देख पा रहे हो मुहावरा भी है, तो तुम यहाँ से काहे नहीं पढ़ रहे हो। बस हमारा यही कहना है बाबू, जब चंद्रिका में सारा कुछ उपलब्ध है ही तो फिर तुम काहे सोच में पढ़े हो कि चंद्रिका एक कमजोर विद्यार्थी का निशानी है, जी जिसे पढ़ने में नहीं मन लग रहा है वो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ख्याल बाबू आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए और यह निकाल कर फेंक डालो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फायदा नंबर आगे का। नंबर जो भी है आप नंबर दे दीजिए, फायदा नंबर कितना था। तो इसमें देखो बाबा, हम तुमको बताते फायदा नंबर आगे का। जैसे कि परंपरा का मूल्यांकन बुक रीडिंग करते हो। ठीक है, जब तुम बुक रीडिंग करते हो तो बुक रीडिंग करने के बाद प्रश्न आता है, तो जो प्रश्न आता है तो इसका मतलब तो ये नहीं हो जाता कि तुम बुक रीडिंग करते हो उससे रिलेटेड जितना प्रश्न आता है सारा का उत्तर लिख देते हो, नहीं होता है ना। तो फिर सभी के साथ होता है, तुम्हारी साथ नहीं होता है। कोई भी बुक रीडिंग करने के बाद तुरंत उसका सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। और कोई बोल रहा है कि हम दे पा रहे हैं, तो हम जितना कि बुक रीडिंग कर लिया और इससे सारा रिलेटेड करके हम क्वेश्चन दे पा रहे हैं, तो फिर या झूठ बोल रहा है या फिर वो पढ़ने में वो तेज विद्यार्थी, दो में से एक ही हुआ है। लेकिन ज़्यादातर थोड़ा झूठ ही बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही प्रतिशत होते, 5 से 6% ऐसा विद्यार्थी होता है कि वो उसे पढ़ते ही उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन दे पाते हैं। ठीक है बाबू, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें हम बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप बुक रीडिंग करते हो उसके बाद जैसे रिलेटेड जो फ्रेंड्स आ जाता है तो आप वहाँ पे जैसे कि फंसना नहीं है, रुकना नहीं है। आप चंद्रिका उठाओ, उससे रिलेटेड अगर आप जिस प्रश्न में फंसते हो चंद्रिका में देखो, उसे 2 से 3 बार पढ़ो, फिर 1-2 बार लिखो, फिर चंद्रिका ऑफ करो, उसके बाद फिर अपने मन से उस प्रश्न को आंसर लिखो। ठीक है, रह गई बात ये, रह गई नंबर बात 2 प्रश्न में क्या है कि आप अगर किसी कारण से मानकर चलो कि आज कोचिंग में क्या है, परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आप किसी कारण से या किसी वजह से आप कोचिंग नहीं पहुंच पाए। ठीक है, और यहाँ परंपरा का मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे सारा कवर करा दिया है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन बच जाता है कि आप किसी दोस्त से कॉपी लेकर लिख लीजिए, नहीं तो चंद्रिका बच जाता है। हालांकि हम बता दें कि चंद्रिका से आप जो क्वेश्चन आंसर लिखते हो या फिर याद करके एग्जाम देते हो
तो बहुत सारे विद्यार्थी को मन में डाउट रहता है कि सर हम यहाँ से यहाँ से जो हम क्वेश्चन आंसर चंद्रिका से याद करके जाएंगे और फिर हम वहाँ जो एग्जाम में लिखेंगे तो क्या सर मेरा नंबर कट जाता है या कट जाएंगे। तो हम बता दे रहे हैं आपको, सही सही बताते हैं, वहाँ पर कोई नंबर नहीं काटता, ठीक है। जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया है, कोई भी बोर्ड है जो एग्जाम लेता है तो उसको ये मतलब नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिख रहे हो या बुक से लिख रहे हो या फिर अपने मन से लिख रहे हो। उसको तो सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि उस जो भी प्रश्न पूछता है उससे रिलेटेड तुम कितना अच्छी तरह से उसको यानी कितनी अच्छी तरह से उसको आंसर दे पाते हो। अब जितना अच्छी तरह से उसको आंसर दे पा रहे हो उस हिसाब से नंबर देता है। तो उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिखे हो या फिर अपने मन से लिखे हो या फिर आप बुक से लिखो, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको चंद्रिका यानी कि हर एक एंगल से आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप अभी तक हम अभी तक हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे। तो आप बोले ना, हम किसी दिन हम आपके लिए 2 से 3 घंटा समय निकालते हैं और हम आपके लिए बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से हमारे लिए उपयोगी और अधिक उपयोगी हो सकता है और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है बाबू। तो अब आप लोग हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया है किसी चैप्टर का तो आप चंद्रिका से वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं और डरने की कोई बात है ही नहीं। अगर आपसे कोई बोलता है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए आपको उसी समय समझा दीजिए। या सीनियर हो या जूनियर हो, आपको डरना नहीं है, जो रियल है आपको रियल बात बोलने में डरना नहीं है, ठीक है बाबू। तो अब हमें जाने की आप इजाज़त दीजिए। हम जाते जाते हम सिर्फ यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर, बीच में गैपिंग मत करो। 2 से 3 दिन तुम लोग 12 से 13 घंटा पढ़ लेते हो, फिर मालूम चलता है कि 2 दिन गायब हो जाते हो। तो ऐसी बात नहीं करनी है बाबू, ठीक है। अब रेगुलर पढ़ाई करो। तो हम आपसे किसी दिन बोर्ड के माध्यम से बातचीत करते हैं ढेर सारा। जब तक के लिए फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तो हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, ठीक है बाबू। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।